हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। स्टूडेंट्स, हमारा चल रहा है चैप्टर नंबर 3 और इसमें हम देखेंगे आज मेकिंग फैब्रिक्स फ्रॉम यार्न। ओके, इससे पहले की जो वीडियो है उसमें हमने देखा था किस तरह से फाइबर से यार्न तैयार किया जाता है। ओके, तो आज हमें देखना है कि यार्न से फैब्रिक यानी कि कपड़ा कैसे बनाया जाता है। ओके, तो फैब्रिक्स आर मेड फ्रॉम यार्न। ओके, बाई 2 मेन प्रोसेसेस। तो बेटा, कपड़ा बनाने के, धागे से कपड़ा बनाने के भी 2 तरीके होते हैं। एक होता है वीविंग और दूसरा होता है निटिंग। निटिंग कहते हैं इसको, निटिंग। वी विल नाउ डिस्क्राइब बोथ दीज प्रोसेसेस ऑफ मेकिंग फैब्रिक्स इन डिटेल वन बाई वन। लेट्स स्टार्ट विद वीविंग। तो बेटा, वीविंग क्या होता है देखते हैं। द प्रोसेस ऑफ मेकिंग अ फैब्रिक बाई अरेंजिंग यार्न्स long threads passing in one direction with other yarn at the right angles to them। तो बेटा, इसका क्या मतलब है वीविंग का। जैसे धागे हैं तो एक तो इनको इस तरह से, बहुत सारे धागे हैं, इनको ऐसे 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 करके ऐसे करेंगे, और दूसरे जो धागे हैं उनको ऐसे ऐसे करके यूँ डाल देंगे, इनमें यूँ करके राइट एंगल्स पे ऐसे करके। ठीक है, जाली सी बन जाएगी एक तरह की, तो इसको कहते हैं वीविंग। ठीक है, इज कॉल्ड वीविंग। दस वीविंग इन्वॉल्व्स 2 सेट्स ऑफ यार्न, यानी कि 2 सेट्स होंगे धागों के। एक तो होंगे हॉरिजॉन्टल और एक होंगे वर्टिकल, ऐसे करके। एक को यूं करके बिछा दिया और एक को यूं करके। ठीक है, ऐसे करके। दस वीविंग इन्वॉल्व्स 2 sets of yarn or 2 sets of threads arranged at right angles। right angles मतलब बच्चों, जैसे एक धागा यूं है तो दूसरा धागा बिल्कुल उस पर खड़ा हुआ होगा, उसको कहते हैं राइट एंगल्स। ठीक है, द वीविंग ऑफ यार्न, सॉरी कहाँ तक पढ़ लिया, यहाँ से पढ़ेंगे। इन अदर वर्ड्स 2 sets of yarn are woven to make a fabric। The weaving of yarn to make fabrics is done by using looms। तो बेटा, इसमें क्या होता है, इसको बनाने के लिए फैब्रिक को यार्न से एक डिवाइस इस्तेमाल में होती है जिसको कहते हैं लूम। ओके, लूम कैसे काम करती है देखते हैं। ए डिवाइस फॉर मेकिंग फैब्रिक बाय वीविंग यार्न और थ्रेड इज कॉल्ड अ लूम। लूम इज कॉल्ड करघा। इसको क्या कहते हैं बेटा, करघा कहते हैं in Hindi। There are 2 types of looms, hand looms and power looms। The looms which is worked by hand is called hand looms। नहीं, हथकरघा कहते हैं बेटा। इसमें क्या होता है, एक हाथ सा लकड़ी का आता है, ठीक है, उसमें ऐसे तार से निकले आते हैं, जैसे हमारे हाथ पे से उंगलियां निकल रही हैं ना, ऐसे निकले आते हैं। ठीक है, तो उसमें जैसे बताऊं कैसे मैं आपको। जैसे मान लो ये पेन है, ठीक है, और ये एक दूसरा पेन है। ठीक है, अब इन धागों को इसमें यूँ बुन लिया जाएगा ऐसे ऐसे करके। ठीक है, तो धागे यूँ हो गए। अब इसमें दूसरा धागा कैसे करेंगे, इसमें यूँ करके एक ऊपर एक नीचे ऐसे करके निकाला जाएगा। ठीक है, और फिर बहुत सारे धागे ऐसे निकाले जाएंगे। तो जो लूम्स जो होता है उसमें हाथ से बने होते हैं, ऐसे हाथ सा बना, उंगलियाँ से बनी रहती हैं, उससे उसको ऐसे ऐसे करके धागों को पास पास कर दिया जाता है, ऐसे ऐसे करके। पलका वगैरह बुनते हैं, खाट वगैरह बुनते हैं। ठीक है, तो क्या करते हैं, पलका वगैरह जो बुना जाता है वो क्या करते हैं, उसमें एक तरफ ऐसे पट्टी डाल देते हैं, दूसरी तरफ उनको एक उछालते हैं, एक नीचे डालते हैं, है ना, ऐसे करके। तो उस लूम्स की हेल्प से उनको क्या किया जाता है, पास पास कर दिया जाता है। एक तो हैंडलूम होती है जो हाथ से काम किया जाता है, लेकिन जो बड़े लेवल पे काम किया जाता है तो क्या होता है उसमें, उसमें फिर मशीनें होती हैं। ठीक है, पावर लूम्स कहते हैं उसको। ठीक है, on the other hand the loom which works with electric power is called power looms। ओके, बिजली करघा कहते हैं इसको, यानी लाइट से चलता है वो। ठीक है, तो बच्चों वीविंग प्रोसेस समझ में आ गया क्या है। ओके, अब है निटिंग। निटिंग क्या होता है बेटा, जैसे सिलाइयों से जो करी जाती है ना, उसको ऐसे बनाया जाता है। वी हैव जस्ट लर्न दैट इन वीविंग 2 sets of yarn or threads are used simultaneously to make a fabric।
मतलब बहुत सारे 2 सेट्स होंगे, एक तरफ यूँ डाला जाएगा और दूसरी तरफ उसके दूसरी तरफ ऐसे करके डाला जाएगा, ठीक है। लेकिन इसमें क्या होता है, इसमें अलग होता है। दिस इज़ नॉट सो इन निटिंग, निटिंग में ऐसा नहीं होता है। निटिंग में क्या होता है, जैसे आपकी मम्मी स्वेटर वगैरह बुनती होंगे, है ना। स्वेटर में तो क्या होता है, एक ही ऊन का धागा चलता है, नहीं चलता है ना। देखो, द प्रोसेस ऑफ मेकिंग अ फैब्रिक बाई इंटरलॉकिंग लूप्स ऑफ सिंगल यार्न, एक ही वो होता है, धागा तो एक ही होता है लेकिन उसके लूप्स बना दिए जाते हैं वहीं के वहीं, फंसा फंसा करके उनको, ठीक है, जो सलाइयों से, है ना। द प्रोसेस ऑफ मेकिंग अ फैब्रिक बाई इंटरलॉकिंग लूप्स ऑफ सिंगल यार्न विद निटिंग नीडल्स। निटिंग नीडल्स क्या होते हैं बेटा, सलाइयाँ कहते हैं ना उनको। हाँ सर। और मशीन्स इज कॉल्ड निटिंग। तो निटिंग इज डन बाय हैंड, तो निटिंग हाथ से भी करी जाती है और मशीनों से भी करी जाती है, ठीक है। Knitting is done by hand by using knitting needles and also on machines. The simplest example of making fabric by knitting is the making of sweaters. जैसे सबसे आसान तरीके से जो निटिंग होती है, निटिंग भी कई तरह की होती है, ठीक है। तो वो जैसे स्वेटर बनाया जाता है ना, उसमें होती है। A sweater is made by the process of knitting by using a single woven yarn with the help of knitting needles, ठीक है, और ऑन मशीन्स इन फैक्ट्रीज। तो घरों में अगर काम किया जाता है, जैसे छोटे लेवल पे काम करना हो तो सलाइयों से करते हैं, लेकिन अगर कंपनी है, फैक्ट्री, अगर उसमें बहुत सारे स्वेटर बनाने हैं तो वो उसमें फिर मशीन्स यूज़ में आती हैं, ओके। मैनी आइटम्स ऑफ अवर क्लॉथिंग लाइक सॉक्स, बट बच्चे बड़ा हमारे जो जुर्राब होते हैं ना, जिन्हें हम सॉक्स कहते हैं, है ना, और वेट्स यानी कि बनियान एंड अंडरवियर एक्सेट्रा आर मेड ऑफ मशीन निटिंग फाइबर्स। उनको वो किस फाइबर से बनाए जाते हैं, वो फाइबर तो ठीक है लेकिन वो निटिंग के प्रोसेस से बनाए जाते हैं, वीविंग के प्रोसेस से नहीं बनाए जाते। जो हमारे शर्ट वगैरह जो कपड़े होते हैं ऐसे, वो निटिंग के प्रोसेस से ना बजाय वीविंग से बनाए जाते हैं, ठीक है। जैसे अगर आप मेरी शर्ट को देखोगे तो इसमें ध्यान से देखना, आपको धागे यूँ मिलेंगे और इसमें यूँ मिल रहे होंगे, ठीक है, ऐसे ऐसे करके देखोगे तो। लेकिन जो टी शर्ट वगैरह होती हैं, ठीक है, या फिर स्वेटर वगैरह होते हैं, उनमें अलग तरह से होता है, ठीक है। सॉक्स वगैरह होते हैं वो निटिंग के प्रोसेस से होते हैं। तो यह इफ़ वी पुल अ यार्न और थ्रेड फ्रॉम अ पेयर ऑफ आवर टॉर्न सॉक्स, अगर बेटा अगर हमारा कोई सॉक्स फट जाए, पुराना हो जाए, तो उसमें से अगर एक धागा निकालोगे आप, वी विल फाइंड दैट अ सिंगल यार्न कम्स आउट कंटिन्यूसली। तो पूरा सॉक्स जो है पूरा उधड़ जाएगा, है ना। स्वेटर में से भी होता है, नहीं होता है, अगर एक धागा निकल गया तो फिर पूरा खिंचता ही चला जाता है ना, ऐसे करके, क्योंकि वो लूप खुलते चले जाते हैं, ठीक है। हाँ, और सॉक्स अनवेंड, ठीक है। दिस शोज दैट knitted fabrics are made of a single yarn running throughout the fabric, ओके, जो पूरे कपड़े में चलता रहता है। वीविंग एंड निटिंग आर यूज्ड फॉर मेकिंग डिफरेंट काइंड्स ऑफ फैब्रिक्स। तो बेटा दोनों अलग अलग प्रोसेस हैं और दोनों जो हैं अलग अलग तरह के फैब्रिक बनाने के काम आते हैं, ठीक है। These fabrics are then used for making various types of cloth, sweaters, shawls, socks and vests, ठीक है। अब देखते हैं बेटा हिस्ट्री ऑफ क्लॉथिंग मटेरियल। अब क्लॉथिंग मटेरियल की ज़रा हिस्ट्री समझ लेते हैं, ओके। कि पहले लोग अर्ली स्टेज पे जब इतनी, ठीक है, जानकारी नहीं थी लोगों को, है ना, कपड़े के बारे में और किस तरह से धागा बनता है, क्या है, कैसे, तो लोग पहले क्या पहनते थे, ठीक है, हाँ, पत्तों के बड़े बड़े, जैसे केला है ना, उसके बड़े बड़े पत्ते आते हैं, और जैसे जानवरों की खाल वगैरह होती है उसको पहन लिया करते थे, है ना, ऐसे करके, ठीक है। These days we wear cloths made of various types of fabrics to cover our bodies, okay। तो आज के टाइम में तो हम बहुत तरह के कपड़े पहनते हैं अपनी बॉडी को कवर करने के लिए,
नो फैब्रिक्स क्लॉथिंग मटेरियल वर अवेलेबल इन एंशियंट टाइम। एंशियंट टाइम का मतलब होता है बेटा जो प्राचीन समय था, हमारा पुराना टाइम, ठीक है। सो इन एंशियंट टाइम्स पीपल यूज्ड द बार्क्स ऑफ ट्रीज, जो पेड़ होते हैं उनकी छाल को इस्तेमाल करते थे। बिग लीव्स ऑफ ट्रीज, जो बड़े ऐसे पेड़ जिनकी पत्तियां बड़ी बड़ी होती हैं उन पत्तियों का इस्तेमाल करते थे शरीर को ढकने के लिए। एनिमल्स स्किन, जानवर मर जाते थे तो उनका, जैसे जानवर का कोई मर गया या फिर उसका शिकार करके उसकी जो स्किन होती है उसको पहनते थे। एंड फर टू कवर देमसेल्व्स, ठीक है। व्हेन पीपल बिगिन टू प्रैक्टिस एग्रीकल्चर, लेकिन जब लोग खेती करने लगे, एंड सेटल्ड एट अ प्लेसेस नियर द सोर्सेस ऑफ वाटर, और जब वो धीरे धीरे सभ्यता का विकास हुआ, पहले तो जंगलों में ही रहते थे, है ना, लेकिन जब वो खेती करने लगे और ऐसी जगह रहने लगे जहाँ नदियों के किनारे पे पानी भी अवेलेबल था, नदियों के किनारे पानी भी अवेलेबल था, नदी की किनारों पे जो ज़मीन होती है वहाँ उन्होंने जंगल, जो पेड़ वेड़ थे, घास फूस, वो साफ़ किया। फिर उन्होंने खेत बनाए, खेती करना स्टार्ट किया। तो खेती करना स्टार्ट किया तो खेतों से जो फाइबर जो आते हैं वो कहाँ से आते हैं, प्लांट से ही तो आते हैं। तो धीरे धीरे उनको इसके बारे में नॉलेज होने लगी, है ना। दे लर्न टू वीव ट्विंग्स थिन सूट्स ऑफ ट्रीज। उससे क्या बनाने लगे बेटा, जब वो खेती करने लगे तो जो पेड़ों की पतली पतली डालियाँ होती हैं, ठीक है, बिल्कुल छोटी छोटी, उनको उन्होंने बुनना स्टार्ट किया। जैसे बेल वगैरह होती हैं, बहुत सी बेल होती हैं ना, है ना, बड़ी लंबी लंबी होती हैं, पतली पतली, तो उन्होंने उनको बुनना स्टार्ट किया। एंड द ग्रास टू मेक मैट्स, और घास वगैरह से, और वो बुन करके, आप देखे होंगे लकड़ी की डलिया वगैरह बनी हुई आती है, नहीं आती है, सुंदर लगती हैं, है ना, तो इस तरह से कर देते वो। आफ्टर दैट वाइन्स, उसके बाद फिर वाइन्स यानी जो बेल वगैरह होती हैं, है ना, वेरी थिन स्टेम ऑफ क्लाइंबिंग पार्ट, ठीक है। आपने जो बेल होती है ना जो ऊपर चढ़ती हैं, उनके देखे होंगे वो तो बहुत पतली पतली होती है और बहुत लंबी लंबी होती हैं। फिर उनको बुन करके उन्होंने शुरू किया पहनने के लिए। एनिमल फ्लैश यानी कि वो जानवरों के जो बाल होते हैं, ठीक है, उनका इस्तेमाल करने लगे। सच है, जैसे कि सीप्स वूल, भेड़ के ऊपर जो ऊन होती है उसका इस्तेमाल करने लगी। वर ट्विस्टेड टुगेदर टू फॉर्म लॉन्ग स्ट्रैंड्स, तो उससे बड़े बड़े धागे बनाने लगे वो बालों से बुन करके। दीज स्ट्रैंड्स वर देन वोवन इनटू फैब्रिक्स, फिर उनको बुन करके कपड़ा बनाया जाने लगा। अल्टीमेटली पीपल स्टार्टेड ग्रोइंग कॉटन एंड फ्लैक्स, लेकिन जैसे जैसे खेती का विकास होता गया तो लोगों को पता चलने लगा भाई कॉटन की खेती होती है, फ्लैक्स जो प्लांट होता है ये भी होते हैं, ठीक है, इनसे तो रुई निकल आती है। तो इस तरह से वो कॉटन के फाइबर बना करके उनसे फैब्रिक्स बनाना भी स्टार्ट करते हैं। अल्टीमेटली पीपल स्टार्टेड ग्रोइंग कॉटन एंड फ्लैक्स प्लांट्स टू ऑब्टेन फाइबर फॉर मेकिंग फैब्रिक्स। दीज क्रॉप्स वर ग्रोन नियर द सोर्सेज ऑफ वाटर लाइक रिवर्स, क्योंकि इनके लिए पानी की ज़रूरत पड़ती है, तो ऐसी फसलें पानी के जो नदी वगैरह तालाब वगैरह होते थे वहीं पे उस पे पास में उगाए जाते थे। सो एज टू गेट सफिशिएंट वाटर फॉर इरीगेशन, जिससे कि सिंचाई के लिए पर्याप्त पानी मिल सके। फॉर एग्जाम्पल द अर्ली इंडियंस ग्रू कॉटन क्रॉप इन द रीजन नियर रिवर गंगा टू ऑब्टेन कॉटन फाइबर फॉर मेकिंग फैब्रिक्स, ठीक है। तो पहले बेटा गंगा जो नदी है उसके किनारे पे जो है कपास की खेती करते थे वो लोग। एंड इन एंशिएंट इजिप्ट कॉटन एज वेल एज फ्लैक्स क्रॉप वर कल्टिवेटेड नियर द रिवर नील, तो एक नील नदी है बेटा, है ना, इजिप्ट में, वहाँ उसके किनारे पे उसकी खेती की जाती थी। एंड देयर फाइबर्स यूज फॉर मेकिंग फैब्रिक्स, और उनके जो फाइबर हैं उनको कपड़े बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। इन दोज डेज, उन दिनों, स्टिचिंग ऑफ फैब्रिक और क्लॉथ टू मेक क्लॉथ्स, ठीक है, स्टिचिंग जानते हो बेटा, जैसे कपड़ा हम खरीद के लाए बाजार से तो उसको सिला भी तो जाता है ना, टेलर जो है इसको क्या करता है, काट पीट करके स्टिचिंग करता है, नहीं करता है ना। तो लेकिन अब कपड़ा तो आ गया, लेकिन इस पर स्टिचिंग की समस्या थी कि अब उसको काट पीट करके कैसे डिज़ाइन किया जाए, ड्रेस कैसे बनाई जाए जो पहना जा सके। अब ऐसा थोड़ी है कि कपड़ा बना लिया और लपेट लिया, है ना, वाज नॉट नोन, तो उसके बारे में नहीं जानते थे, ठीक है। आजकल तो टेलर होते हैं। पीपल जस्ट ड्रेप्ड एंड
फैब्रिक्स अराउंड डिफरेंट बॉडी पार्ट्स टू कवर देमसेल्फ। बस वो क्या करते थे, जो कपड़ा है उसको ऐसे ही लपेट लेते थे शरीर से ढकने के लिए। आफ्टर द इन्वेंशन ऑफ स्विंग नीडल, जब सिलाई की जो सुई है, सुई का आविष्कार नहीं हुआ था उस टाइम, जब सुई बनी पहली बार तो सुई से पता चला कि इससे तो सिलाई भी जा सकते हैं कपड़े, है ना। तो इतनी छोटी सी चीज़ देखो। पीपल स्टार्टेड स्टिचिंग फैब्रिक्स, तो लोगों ने कपड़े को सिलना भी स्टार्ट कर दिया, स्टिचिंग स्टार्ट कर दी, टू मेक डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लॉथ्स। इन द बिगनिंग, शुरू में द क्लॉथ्स यूज्ड टू बी हैंड स्टिच्ड, शुरू में तो हाथों से सिलाई करते थे काट पीट करके, है ना, क्योंकि मशीन तो थी नहीं। बट दीज डेज स्विंग मशीन्स आर यूज्ड फॉर द क्विक स्टिचिंग ऑफ क्लॉथ, लेकिन आजकल तो क्या होती हैं, मशीनें होती हैं। अवर शर्ट, पैंट यानी ट्राउजर्स, शॉर्ट्स, कुर्ता, पायजामा एंड ब्लाउज एक्सेट्रा आर ऑल एग्जाम्पल्स ऑफ स्टिच्ड क्लॉथ्स। Though stitching is available everywhere these days, but in our country साड़ी, धोती, लुंगी एंड ठीक है टर्बन यानी तहमद जो होता है उसको कहते हैं टर्बन, आर यूज्ड एज अनस्टिच्ड पीसेस ऑफ फैब्रिक इवन टुडे। साड़ी वगैरह होती हैं, शॉल वगैरह होती हैं, तहमद वगैरह होता है, ये तो आज भी बिना स्टिचिंग के पहने जाते नहीं पहने जाते, है ना। वी आर नाउ इन अ पोजिशन टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन नाउ। तो बच्चों अब ये क्वेश्चंस हैं, ओके, तो इनके आंसर्स कैसे करने हैं ये हम कल देखेंगे। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही, बस 2 दिन में ही हमारा चैप्टर फिनिश हो जाएगा, क्वेश्चन आंसर भी कर लेंगे, बाकी चैप्टर तो फिनिश हो चुका है, बस क्वेश्चन आंसर रह गए हैं। तो मिलते हैं कल, तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।